दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज़। आज की कहानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तव में एक पिता अपने पुत्र के लिए कितनी कुर्बानियाँ देता है और पुत्र को उसका एहसास भी नहीं होता है कि वास्तव में बाप द्वारा कितनी कुर्बानी उसके लिए दी जा रही है। कहा गया है ना कि गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ गढ़ काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। एक पिता भी अपने बच्चे के लिए इसी तरह से करता है। वो अंदर तो हाथ में सहारा दिए रहता है और ऊपर से चोट करता रहता है। दोस्तों कहानी एक शहर की है जहाँ एक बेटा अपने बाप या के बेटे के चरित्र से प्रभावित होकर के परेशान होकर के बाप उसको अपने घर से निकाल देता है, कलेजे पे पत्थर रखता है और बेटा जो है वो शहर में चला जाता है काम घर से भाग करके, या यूँ कहिए बाप उसको निकाल देता है। संयोग ऐसा होता है कि वो जिस शहर में जाता है वहाँ उसके पिताजी के जानने वाले एक रहते हैं और उनके यहाँ ये कमरा लेकर के रहने लगता है। उसके साथ उसके बीवी बच्चे भी होते हैं। यहाँ का जो नकारा बेटा था वो उनके यहाँ किराए पे रहने लगता है। किराया वो कहते हैं नहीं बेटा, ऐसा है कि वो जो किराएदार जो किराए का मालिक मतलब मकान मालिक होता है वो पहले से ही जान जाता है कि ये तो उन्हीं का बेटा है, क्योंकि उसके पिताजी से उसके संबंध थे। जब ये ढूंढते ढूंढते मकान लेने के लिए उसके घर पहुंचते हैं तो वो देख करके कहता है बेटा मेरे पास ये कमरा बहुत दिनों से खाली था और लोग उसमें रहने के लिए नहीं आते थे, और आते थे तो वो 2-4 दिनों में चले जाया करते थे। आप देख लो, अगर आपके समझ में ये कमरा आ जाता है तो आप यहाँ रहना शुरू कर दो अपने बीवी बच्चों के साथ। लड़का उस कमरे को देखता है। जब उसको चूँकि पैसे थे नहीं तो जैसा मिल जाए वैसा ही सही, उसने उस कमरे में रहना शुरू कर दिया। अब कुछ दिन बीतने के बाद जब पैसे की बात आई कि महीने का किराया देना है तो उस आदमी ने कहा नहीं बेटा, तुम्हारे संस्कारों से मैं इतना प्रभावित हूँ क्योंकि तुम मेरी सेवा करते हो, मेरे साथ सब्जी वगैरह ला देते हो, मेरे हर काम को करते हो, तो मैं अब आपसे किराया नहीं लूँगा। बच्चा बहुत प्रभावित होता है, वो उनकी दिन रात सेवा करता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब और समस्याएं बढ़ने लगती हैं तो वो उनसे कहता है आप हमें कुछ कर्ज दे दीजिए, मैं भी छोटा मोटा काम करूँगा। वो मकान मालिक उसके पिताजी से बात करते हैं कि आपका बेटा यहाँ आपके द्वारा दिए गए किराए से तो साथ में रह रहा है, मैं उससे किराया नहीं ले रहा हूँ, और वो ये जानता है कि उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मैं काम करवा रहा हूँ। उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो कुछ काम करना चाहता है, तो उसके पिताजी उसके लिए तुरंत 1 लाख रुपए भेज देते हैं। 1 लाख रुपए उसके मकान मालिक के पास पहुंच जाता है। मकान मालिक उसको शाम को बुलाता है, कहता है मैं आपको 1 लाख रुपए दे तो दूँगा, लेकिन तुम उसको चुकाओगे कैसे? क्योंकि जो तुम अभी कोई धंधा कर नहीं रहे हो, पैसा तुम कहाँ से पाओगे कि हमारा पैसा चुका पाओगे? और अगर मैं आपसे कहूँ ब्याज सहित तो 1% मैं ब्याज भी लूँगा, ये कहाँ से लाओगे? लड़का कुछ तो परेशान होता है, लेकिन अब सामने उसके कोई विकल्प नहीं था। बाप ने घर से बाहर फेंक दिया था, भगा दिया था, और काम करने के अलावा कोई जब विकल्प नहीं बचता था वो 1% ब्याज पे 1 लाख रुपया ले लेता है और गांव वहाँ जा कर के शहर में अपने मोहल्ले के एक छोटी सी सब्जी की दुकान शुरू करता है, ठेला बनवा लेता है। सुबह से शाम तक उस पर मेहनत करता है और कमाई होने लगती है। धीरे करके वो व्यापार उसका बढ़ निकलता है। दूसरे साल में वो जा करके सब्जी मंडी में एक बढ़िया सी दुकान ले लेता है, जहाँ से थोड़ा व्यापार और अच्छा होने लगता है। और तीसरा साल आते आते वो एक बढ़िया आढ़ती शहर का बन जाता है और अपने दिन प्रति मेहनत से अपने परिवार का पालन करने लगता है, तथा मकान मालिक भी उससे प्रसन्न रहते हैं। मकान मालिक को प्रसन्नता क्या थी, वो तो सीधे किराया पाते थे और पैसा उनके बाप का था नहीं, बाप का तो लड़के के पिताजी का था। वो काम करने लगता है और परिवार उसका हरा भरा और सुखी रहने लगता है। एक दिन शाम के समय वो लड़का 1 लाख रुपए लेकर के आता है और मकान मालिक के सामने
रख देता है। कहता है ये पैसे अब आपके मैं वापस कर रहा हूँ। मकान मालिक कहता है ये तो आपने वापस कर दिया, लेकिन जो 36,000 रुपया मेरा ब्याज बना 3 साल का उसको कौन देगा। बच्चा कहता है मैं उसको भी दे रहा हूँ। तो वो उनको 1,36,000 रुपया दे देता है। जब वो जाने को मुड़ता है तो वो कहता है रुक जाओ। लड़का घूम के देखता है, कहता है ये सारे पैसे आप उठा लो, क्योंकि ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे आप उस व्यक्ति के हैं जिसको आप सुबह से लेकर के शाम तक गालियाँ देते हो और हमेशा उसको एक नालायक बाप की श्रेणी में रखते हो। तुम्हारी परेशानी को देख करके वो हमारे मित्र थे, हमने उनको जब आपकी सारी बात बताई तो किराया भी वही देते थे जो आपको ये पता है कि मैं फ्री में रहता हूँ, तो आप फ्री में नहीं रहते थे, किराया भी वही आपका देते थे। और ये पैसा भी जब मैंने बताया कि आप कुछ करना चाहते हो तो उन्होंने दिया था। 1 टका ब्याज वाली बात ये झूठी थी, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहे, मैं अपने स्तर से मैंने लगा दिया था। अगर आप बहुत प्रसन्न हो तो अपने घर जाओ और ये पैसा अपने पिताजी को दे दो, क्योंकि पैसा पिताजी का है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। लड़का अपने पिताजी के प्रति जो उसकी अब नफ़रत थी वो अब प्यार में बदल गई। वो घर को भग के आता है, अपने पिता से मिलने की कोशिश करता है। पिताजी आंगन में एक चारपाई पे लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। इससे आप जान गए होंगे कहानी हरियाणा की है, वहाँ हुक्के का रिवाज है। वो जिम्मेदार थे और हुक्का बैठ के पी रहे थे। बच्चे को देख के बड़े रूखे ज़बान में कहा, क्योंकि उनकी भाषा वैसे भी रूखी होती है हरियाणा की, क्यों आए हो, क्या काम है। बच्चा रोते हुए उनके सामने बैठ जाता है, उनका पाँव छू लेता है और कहता है पिताजी मुझे जानकारी मिल चुकी है कि आपने मुझे घर से भगा दिया था। वो भगाने का कारण मेरे लिए सुधार था, और ये पैसे जो मैंने व्यापार के लिए लिए थे वो भी आप ही ने दिया था। आज आपका बेटा एक सफल व्यापारी बन चुका है, एक अच्छा आमदनी कमा रहा है, तो कृपा करके ये अपना पैसा ले लीजिए। वो कहते हैं इस पैसे को लेकर के उसी रूखी ज़बान में तुम चले जाओ, हमें तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी है, ना कुछ लेना देना है। जब बच्चा आँखों में आंसू भर के मुड़ता है वापस जाने के लिए, तभी वो कहते हैं ठहरो। लड़का ठहर जाता है और बाप उठ करके हुक्का पीना बंद करके अपनी दोनों बाहें फैला देता है। लड़का दौड़ के उनके गले लग जाता है और रोने लगता है। जब थोड़ी देर तक दोनों बाप बेटे एक दूसरे से चिपके रहते हैं, एक दूसरे को गले में लगा करके रोते रहते हैं। जब पिताजी के आंसू इतने निकलते हैं कि बच्चे के पीछे गर्दन पे उसको लगता है कि कोई चीज़ भीग गई है, तो वो देखता है कि केवल वो ही नहीं रो रहा है बल्कि उसके पिताजी भी रो रहे हैं। वो बच्चे को बिठाते हैं और कहते हैं बेटा, कोई भी बाप जितना ही नालायक या लायक हो, अपने बच्चे को अपने से बड़ा और लायकदार ही देखना चाहता है। मैंने किस तरह से और तुम्हारी माँ ने किस तरह से दिल पर पत्थर रख के तुम्हें मियाँ बीबी को अपने से दूर किया था। मैं भी चाहता था कि मेरे बेटे मेरे पोते आवें और दादा के साथ बैठ के बातें करें, लेकिन परिस्थितियाँ आपने ऐसी क्रिएट कर दी थी कि अगर अपने दिल पे पत्थर मैं ना रखता तो शायद आज आप सफल व्यापारी न कह पाते अपने आप को, और हमारी पैतृक संपत्ति भी धीरे धीरे करके खा गए होते। बच्चा और प्रभावित होता है और कहता है पापा आपने जो भी किया वो हमारी अच्छाई के लिए किया, और अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे साथ चल करके कुछ दिन मेरे साथ रह लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक मकान खरीदने जा रहा हूँ जहाँ पहला चरण आपका पड़े। पिताजी उसको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं बेटा जाके पहले अंदर माँ से मिलो, वो भी तो तुम्हारे लिए उतनी ही तड़पती है जितना मैं तड़पा हूँ। लड़का अंदर जाता है, माँ बिल्कुल बेहाल सी पड़ी होती है, बाप बेटे की बात सुन रही होती है, और इनके आने से पहले ही उसके आंखें नम रहती हैं, रोती रहती है। बेटा जाके उनके चरण छू लेता है और कहता है मम्मी अब आप और पिताजी को कल मेरे साथ चलना है, क्योंकि हम जल्द ही एक मकान लेने वाले हैं जिसमें पूजा और पहला चरण आपका पड़ना चाहिए। माँ कहती है बेटा इसके लिए तो तुम केवल पिताजी के पास जाओ, क्योंकि अगर वो नहीं जाते हैं तो मैं भारतीय नारी हूँ, उनके बिना नहीं जा सकती। हाँ इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि वो बाप हैं, आपको माफ़ कर देंगे,
लड़का बताता है नहीं मम्मी, मैं आज जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, क्योंकि उनके अंदर वो नफ़रत नहीं थी, मेरे प्रति प्यार था। मैं जहाँ रहता था उसका किराया वो जाने अनजाने मुझे देते थे, और मैं जानता था मकान मालिक किराया नहीं ले रहा है। इसी तरह बिजनेस के लिए जब मुझे 1 लाख की ज़रूरत पड़ी तो मुझे कोई देने वाला नहीं था। वो मकान मालिक ने पिताजी को बताया और पिताजी ने 1 लाख रुपए दे दिए। बाद में मकान मालिक ने मेरे साथ 1% ब्याज की शर्त लगा दी और मैं सफलतापूर्वक उसका पैसा देने गया। तो मुझे मालूम हुआ कि ये सारी संपत्ति और पैसा मेरे पिताजी ने दिया था। मैं अपने को कितना गिल्टी महसूस कर रहा हूँ, मैं क्षमा मांगने के लायक नहीं रहा, लेकिन फिर भी पिताजी ने मुझको माफ़ कर दिया है। अगर हो सके तो आप भी माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो। माँ के चरणों में वो लिपट जाता है और बच्चे का यह प्यार देख कर के माँ का दिल दहल जाता है और वो आकर के अपने पति से कहती हैं क्यों ना हम लोग 1-2 महीने चल करके इसके साथ रहें। और पति पत्नी और इनका वो बेटा, जिसको लोग कभी अब नालायक कहते थे, आज लायकदार बेटे के रूप में बच्चे वो पिताजी को अपने शहर ले जा रहा था। दोस्तों, एक बाप कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा नालायक बने, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है, अपने दिल पे पत्थर रह के भी विदाई उसकी करता है। और अगर लड़का लायकदार हुआ तो ऐसे ही वो एक अच्छा और सफल नागरिक बन जाता है। कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।